मैं मनीष राजन रिस्पॉन्सिबल क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग उद्भाषण कर्ण नाटक के छठे दृश्य को पढ़ेंगे। बने परशुराम परशुराम एक आश्रम, परशुराम जी का आश्रम है। कुटी टांगल है काण धनुष। कुटी में जो है काण और धनुष मतलब जो खुट्टी है ना। कुट्टी मतलब खुट्टी जो कांटी से ठोका हुआ है, वहां पे जो है काण और धनुष जो है सो टंगा हुआ है। तनी दोरे धुनी जय रहल, तनी दूर पर जो है सो धुनी जो है सो जल रहा है। बैसल हथ परशुराम, और बैठे हुए हैं परशुराम, और पास में जो है कर्ण है। परशुराम एक गोड़े देही धाम। परशुराम जो है उसके गोड़ मतलब पैर में देही धाम, और शरीर पे देही मतलब शरीर पे, धाम है मतलब पसीना है। पातल दाढ़ी है, उनकी जो दाढ़ी है वो पकी हुई है, और मोटा जनेऊ, और जनेऊ जो है वो मोटा है ना। जांघे माथा राइक सुइत परशुराम, कर्ण के कहला। कौन? परशुराम जी जो हैं कर्ण के जांघ पर माथा रख के और कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, परशुराम, बेटा आज हमरा बड़ी थकल ऐसा लागू है। परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि बेटा आज हमको जो है बहुत थका हुआ महसूस लग रहा है, तनी आराम कर, थोड़ा आराम करेंगे। कर्ण गुरु के धैर्य के सुताए दे है अपन जांघे माथा राख के, और पंखा करे हैं। परशुराम स्वीट के लगे। कर्ण जो है अपने जांघ पर परशुराम जी को जो है सुला देता है, और पंखा डुलाता है, और परशुराम जो है सो जाते हैं। अब कर्ण मने मन, मन ही मन में कर्ण जो है कहता है, आज हम गुरु से मन एक ऐसा फल पहले, आज जो हम गुरु से ऐसा फल पाए, बड़ी दिन एक तपस्या, बहुत दिनों की जो तपस्या है आज सफल भेल। आज जो है सफल हो गई हमारी बहुत दिनों की तपस्या। ओह, फिर कहता है, अफसोस करता है, ओह राजकुले जन्म नाय ले लें। राजकुल में जो है जन्म नहीं लेने से राजपूत से बोले ना पारी, राजपूत लोग से बोल नहीं सकते हैं। ओकर से लड़े ना पारी, हमर से शक्ति है, ताकत है, विद्या है, बुद्धि है, किंतु सब बेकार। हमर से शक्ति है मतलब मेरे में भी वो शक्ति है, क्षमता है, ताकत है, विद्या है, बुद्धि है, किंतु सब बेकार, कोई काम के ना, सब तुच्छ है। एहे खातिर जे छोटे वंश से सारथी घरे जन्म लिए। एहे खातिर की मतलब माने हम जो छोटे वंश में जन्म लिए सारथी के घर में, इस कारण से। माथा फिर हिलाता है, अच्छा, फिर माथा हिला के कहता है, अच्छा हम देखें ही जाति का गुमान, हम देखते हैं जाति का गुमान। कुल एक शान, कुल का शान, जोदी नाय तो कर्ण हमर नाम बेकार। यदि नहीं तो फिर मेरा नाम बेकार। जैसे नहीं कहते हैं, किसी को कहते हैं अच्छा हम देख लेंगे तुमको, तो यहाँ पर वही कह रहा है, अच्छा अगर जाति का गुमान है, कुल का शान है, तो हम भी अगर नहीं इस चीज को ही किए, तो मेरा भी नाम जो है कर्ण नहीं। एगो पोका उड़ के आयल और करने के जांघे छेद करे लाग। एक जो है पोका मतलब जो भौरा है वो आता है और कर्ण के जांघ में छेदा करने लगता, बैठ के वहां पे। कर्ण, ये भौरा के कैसे हटवी, ये भौरा जो है उसको कैसे हटाएं? गुरुदेव के नींद भाग जाए, तो गुरुदेव का जो है नींद भाग जाएगा। रहू के पोका हमर जांघे घर करू, और जो ये पोका है, जो भौरा है, ये हमारे जांग में जो है घर बना रहा है। तनी देरी बाद दुखे के भाव, तनी देर के बाद जो है दुख के भाव है ना से मुंह से बनाए के, अब तो दर्द सहे ना पा रहा, अब जो है दर्द जो है नहीं सहा जाएगा, बड़ी दर्द, अब ना सहे पा रहा। फिर किंतु गुरुदेव नींद, अरे फिर उनको लगता है अरे गुरुदेव का नींद टूट जाएगा। अब तो रक्तिक धारा बोहे लागल, अब तो जो है खून भी बहने लगा। मतलब इतना जो है भौरा काट चुका था कि वो खून भी बहने लगा। रक्तिक प्रत्येक परते परशुराम की नींद टूट गई। रक्त जो बह रहा था, और जो परशुराम जी सोए हुए थे, तो रक्त जब वहां तक पहुंचा उनके शरीर तक, परशुराम जी के शरीर पर, तो वो जग गए। परशुराम रक्त छुई के, ये रकत कहाँ से आए? परशुराम जी जब देखे उस खून को, तो अकचका गए कि ये खून कहाँ से है ना, ये रकत कहाँ से? कर्ण, अब कर्ण बोलता है डरा डरा के, मतलब डर से, क्षमा करिया गुरुदेव, जखन तो हमर जांघे माथा राख के
सुतल हला तखन एगो भौरा आए के हमर जांघे काटे लागल। जिस समय आप हमारे माथा जो है जांग पर रख के सो रहे थे, उस समय एक भौरा आके हमको काटने लगा। तोहर नींद टूट जाए के डरे हम पोका के हटेली ना, कि आपका नींद टूट ना जाए इसलिए हम लोग जो है हम उस भौरा को हटाए नहीं। धीरे धीरे पोका जांघे के भीतर भेल गए, ओकरा से रहत गए। और धीरे धीरे जो है क्या हुआ कि वो भौरा हमारे जांग में घुसते चला गया काटते हुए, और जो है इसीलिए रक्त जो है बहने लगा। आगे देखिए, परशुराम तनी देरी तक गंभीर होते हैं। एगो बाभन बाल के भेंके एते साहस सहेक शक्ति होवे ना पारे। एक ब्राह्मण जो है का बालक होते हुए इतनी जो है सो शक्ति नहीं हो सकती है। ब्राह्मण ठिन इतने धीरज कहाँ, ब्राह्मण के पास इतना धीरज कहाँ है, संयम कहाँ है उसके पास, पेशेंस कहाँ है उसके पास। राई के गुस्सा के वो फिर कहते हैं परशुराम, नीच अधर्मी पापी तो के छलो तोय एते कपटी, तोय हमरा धोखा देले बालक, तोय के जल्दी कह बाभन एते धीरज नाय राखे पारे, एते धीरज तो छत्री खोए पारे। तुम कौन हो नीच अधर्मी पापी, तुम कौन हो बताओ, हमसे छल किया, तुम हमको धोखा दिया, तुम कौन है, तुम जल्दी कहो। बाभन इतना धीरज जो है नहीं रख सकता है, इतना धीरज छत्री का ही हो सकता है, तुम कौन है जल्दी बताओ। परशुराम जी गुस्सा हो गए। फिर कर्ण बोलता है, गुरुदेव क्षमा कर हैं प्रभु, हम सारथी सुत कर्ण, हम सारथी का जो है पुत्र, सुत मतलब पुत्र, कर्ण है, हम ई भेद तोहरा नाय कहले गुरुदेव, हम यह भेद जो है हम आपको नहीं कहें। मतलब जो बात छुपा हुआ है उसी को भेद कहा जाता है, तो ये भेद जो है हम आपको नहीं कहें गुरुदेव। कर्ण जो है परशुराम के पैर पे जाके गिर जाते हैं। अब आगे परशुराम का गुस्सा और जो है बढ़ता है। नीच त्वं झूठ बोल जे विद्या हमर से सीखल है वो तोरा काम ना देतो। तुम झूठ बोल के जो हमसे विद्या सिखाए वो तुमको काम नहीं देगा। हम जे तोरा ब्रह्मास्त्र सिखेले, जो हम तुमको ब्रह्मास्त्र सिखाए हैं, ब्रह्मास्त्र ओकरा तो भूल जी में, मतलब श्राप दे देते हैं कि जो हम तुमको ब्रह्मास्त्र सिखाए हो तुम भूल जाओगे। कर्ण, ओह गुरुदेव ई की करला, एते दिनक परिश्रम बेकार भे गेल। ओह गुरुदेव अफसोस करता है कि ये गुरुदेव आप ये क्या किए, इतना दिन जो हम परिश्रम किए वो सब बेकार भे गया गुरुदेव। हम जो श्रेष्ठ वीर सपना देखे हले वो धूर में मिल गए, जो हम श्रेष्ठ बनने की जो सपना देखे थे वो मेरा मिट्टी में मिल गया। हमर तोहे प्रणाम ले ले गुरुदेव, हमर तोहे प्राण ले ले गुरुदेव। मतलब कह रहा है कि आप तो हमारा प्राण ले लिए गुरुदेव। छात्रक ऊपर गुरु के तेरा मतलब छात्रक मतलब शिष्य के ऊपर जो गुरु का इतना गुस्सा, रक्षा करो गुरुदेव, रक्षा कीजिए गुरुदेव। कौन? कर्ण बोलता है। फिर परशुराम, पाप एक प्रायश्चित करे है तो कर्ण, पाप का प्रायश्चित करना होगा तुमको। बांधने के बाद झूठ ना होए, हम जो कहलियो सच हो, तो हम जो कह दिए वही सच होगा। फिर कर्ण ओह अफसोस करता है, हमर अर्जुन के जीते चीर साध मिट्टी में मिल गए। हमको अर्जुन का जो जीतने की जो इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी जो है ना, चीर साध, वो हमारा मिट्टी में मिल गया। फिर परशुराम बोलते हैं, जो हम तोर प्राण रखा, हम तुम्हारी प्राण की रक्षा करते हैं, कर दिलियो। और युद्ध में प्राणे रखा खातिर हियो एक आंधी बामर, और युद्ध में भी अगर तुम जाओगे तो वहां भी तुम्हारा प्राण का जो है रक्षा करेगा एक आंधी बामर। एक आंधी बामर एक जो है उसको रक्षा करने का एक ये है दिया गया है। ले तोर से घर एक साथी, और जल्दी आश्रम छोड़ के चल जा। तुम ये चीज ले लो और जाओ यहाँ से जल्दी, तुम छोड़ के चले जाओ। कौन? परशुराम जी कर्ण को कहते हैं। अब अगला सप्तम दृश्य है। सप्तम दृश्य में जो है यहाँ पे पांडव सब वनवास से घुर के आते हैं, और फिर कर्ण जो है अपने मन ही मन में कृष्ण क्या बोलते हैं सुनिए। दुर्योधन पांडे का राज घुरवे नायक हो जाए। दुर्योधन जो है पांडे को जो है सो राजपाठ उसको देना नहीं चाहता है, घुमाना नहीं चाहता है। अब तो युद्ध ही होगा, अब तो युद्ध ही होगा। ये कौन? कृष्ण अपने मन से बोल रहे हैं। युद्ध बिना उपाय नहीं, और युद्ध के बिना कोई उपाय नहीं। युद्ध तो लेकिन बहुत बड़ी खराब है। लाख लाख लोग के असमय मोरे हो, लाख लाख लोग असमय मर जाएगा। कहते कहते सुहागनी के अपन सुहाग के सिंदूर धोए, कितनी कितनी जो सुहागिन होगी उसको अपना सुहाग का सिंदूर धोना होगा। कहते कहते बालक अनाथ हो जाए, कितना कितना बालक अनाथ हो जाएगा, है ना। टूअर होवे हो, टूअर मतलब वही जिसका
पिता और माता ना रहते हैं, वो बच्चा टूअर हो जाता है, उसको टूअर बोला जाता है, अनाथ है ना। कते कते वीर के मृत्यु सेजे वृद्ध बेटा के बिछो हैं तड़प तड़प मरे हो। कितना लोगों को जो है मृत्यु सैया पर जो है वो मर जाना पड़ेगा तड़प तड़प के, है ना। गांव घर वीरान हो जाएगा। आज जहां आंदे के फूल फूटे हैं, आज जहां खुशी का फूल, आनंदे मतलब खुशी का जहां फूल फूट रहा है, हुआ अंधार सियार कुकुर कांता, वहां पर जो है अंधेरा रहेगा और सियार और कुकुर जो है रोएगा। कांता मतलब रोना, रोएगा। ना ना इतने भयंकर भूल के रोके हो तो नहीं नहीं, इतना भयंकर भूल को रोकना होगा। ये वैर दुर्योधन के बुझावे की चेष्टा करे हो तो एक बार जो है एक वैर, एक बार मतलब दुर्योधन को समझाने की चेष्टा करना होगा। ये कौन कह रहे हैं? कृष्ण अपने मन से, अपने मन में ही बात कह रहे हैं। आगे आगे है अष्टम दृश्य। अष्टम दृश्य जो है, यहाँ दुर्योधन का जो है राज्यसभा है ना। कौन कौन है? धृतराष्ट्र है ना, भीम है, भीष्म है, कर्ण है, दुर्योधन है, दुशासन, सभी लोग हैं। विदुर जो है, कृष्ण का प्रवेश होता है। विदुर जो है उनको प्रणाम करते हैं, है ना, कृष्ण को। अपन आसन ग्रहण करा है जगत गुरु, कृष्ण को बोलते हैं विदुर कि आप अपना आसन ग्रहण करिए। जगत गुरु कहे हैं कौन? विदुर। किनको? कृष्ण को जगत गुरु। संगे संगे अपन पवित्र चरण से गुरु सभा के धन्य करके कारण कहा। आप अपने पवित्र जो है चरण मतलब पैरों से इस कुरु सभा को धन्य जो है करके कारण बताइए, कहिए। फिर कृष्ण कहते हैं, बैस, हाथ और कहें तो बैठ जाते हैं और कहते हैं, आज हम युधिष्ठिर दूत बन के आए हैं। आज हम युधिष्ठिर का दूत बन के आए हैं दुर्योधन को समझाने के लिए, बुझावे खातिर। युद्ध के परिणाम बड़ी भयानक होता है, युद्ध का जो परिणाम होता है वो बहुत भयानक होता है। तभी कुरुराज से हमारा निवेदन है, कुरुराज जो है उससे मेरा निवेदन है, जो है जीतल पांडव के राज शर्तें की हिंसा वो सबके घुराए दे। जो पांडव जो है, जीता हुआ पांडे को जो राज है वो जो शर्त के अनुसार है उसको जो है सो अब घुमा दिया जाए, है ना। एकर दुयो कुशल आर ई धरती का मंगल, इससे दोनों का कुशल है और धरती का भी मंगल होगा। कौन? कृष्ण कहते हैं। तब दुर्योधन क्या कहता है, सुनिए। दुर्योधन, युद्ध के बिना सुइयों नोख नाय जितना माटी उठे। कह रहा है कि युद्ध के जो है बिना सुइया का जो सुई जो होती है उसकी जो नोक होती है ना, कितनी पतली होती है, तो सुई के नोक के इतना भी हम उसको मिट्टी नहीं देने वाले हैं। हम पांडव के नाय देवे कृष्ण, हम पांडव को नहीं देंगे कृष्ण, ये हमारी घोषणा। पांडव के जाय के कह दे, ये मेरी घोषणा है और पांडव के जाके कह दो। शक्ति है तो बुद्ध करुक और नाय तो घुर बने जाता। अगर है शक्ति तो युद्ध जो है सो करने के लिए आए, और नहीं तो यहाँ से चले जाए, घूम जाए। अपन खातिर नाय जगे मंगल खातिर, अगर अपने खातिर नहीं तो जग के मंगल खातिर, है ना। इतना कह के कृष्ण के बंदी करे का आदेश देते हैं, और इतना कह के जो है दुर्योधन जो है कृष्ण को भी बंदी बनाने का आदेश दे देता है अपने सैनिकों से। कृष्ण जो है सुदर्शन घुरा के और उस सभे के शक्ति को छीन कर देते हैं। सबके मोह मोह हाय जा है, सबके मोह हाय जा है, और कृष्ण सब सभा छोड़ प्रस्थान कर रहती हैं, पाछू पाछू करन जाए। सब जो है सो कृष्ण अपनी शक्ति से सुदर्शन चलाते हैं और सब जो है सो मूर्छित हो जाता है, वहां जो हो जाता है। और उसके बाद कृष्ण वहां से छोड़ के प्रस्थान करते हैं सभा से, और उसके पीछे पीछे कर्ण जाता है। कृष्ण, शायद तुम्हें अपन जन्म में हाल ना जाने। कृष्ण जो है कर्ण को कहते हैं कि तुम जो है अपने जन्म का हाल नहीं जान रहे हो। सूरज तोहर पिता, सूरज तुम्हारे पिता हैं, किंतु कुंती तोहर माता और पांडव सब तोहर भाई। किंतु जो है कुंती जो है तुम्हारी माता है, पांडव सब तुम्हारा भाई है। आज हमर प्रबल इच्छा है, हमारी इच्छा है प्रबल, जे तोहे कौरव के छोड़ दें, तोहे दुर्योधन के बल तोहरों ऊपर गर्व। तुम जो है सब कौरव लोग को छोड़ दो, तुम्हारे ऊपर ही जो है दुर्योधन का जो है शक्ति है, बल है, तोहरे ऊपर वो गर्व करता है, तुम्हारे ऊपर ही गर्व करता है। यदि तुम पांडव के संग दे हैं तब तो जीत सुनिश्चित। अगर तुम पांडव का साथ देते हो तो जीत सुनिश्चित हो जाएंगे पांडव लोग का। और युद्ध बाद तुम्हें राज सिंहासन पाएगा, और युद्ध के बाद तुमको राज सिंहासन मिलेगा।
इस पर कर्ण जो है क्या कहता है, ई के कहला दामोदर, जो है कर्ण जो है क्या कह रहा है कि आप क्या कह रहे हैं दामोदर। कृष्ण को जो है कर्ण क्या कह के संबोधन किए, दामोदर। और जगत गुरु कृष्ण को कौन कहे थे, तो विदुर कहे थे। ये सब ध्यान रखना है। कृष्ण, हाँ हम ठीक कही कर्ण, हम ठीक कह रहे हैं कर्ण। कृष्ण कहते हैं यदि तुम्हें भयंकर विनाश लीला नाय देखे खोजे हैं, है ना, ये धरती कैलान खोजो हैं, तो पांडव दलें आय के मिल जाए, तुम्हें महाराज होवे द्रौपदी तोहर बाम पास से बैठती। तुम महाराज हो गए, तुम जो है अगर ये जो है अगर लीला नहीं देखना चाहते हो और धरती का कल्याण अगर तुम चाहते हो तो पांडव के दल में आ जाओ, मिल जाओ, और जो है तुम महाराज होगे, द्रौपदी तुम्हारे जो है सो बगल में बैठेगी। युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव आदि तोहर चरण धोतर। युधिष्ठिर भीम अर्जुन जो है सो तुम्हारे चरण धोएंगे। कर्ण मने मन, ओह इतने बड़ प्रलोभन, इतना बड़ा जो है सो प्रलोभन दिया जाता है, लोभ दिया जा रहा है, किंतु कर्ण धोखा दिए नहीं जाने। लेकिन कर्ण धोखा देने नहीं जानता है। कर्ण लोभी नहीं है, स्वार्थी नहीं है। कर्ण बात एक दम है, कर्ण का बात में दम है। एक दिन हमारा ये धरती तो छोड़े होते, एक दिन तो हमको इस धरती को छोड़ना होगा। राजपाट शान मान सब यहीं रह जाएगा, राजपाट तो सब यहीं रह जाएगा, किंतु हमर गेलो बात चमकत रहित हमर दही के दाग ई धरती के छाती के ऊपर। किंतु हमारे मर जाने के बाद भी हमारा जो शरीर पे जो ये चमक है, यह धरती के छाती के ऊपर हमेशा चमकता रहेगा। बेदाग यदि हम रह पाए, अगर हम बेदाग रहेंगे तभी। कृष्ण दिगे घूर के कृष्ण की तरफ देखो, क्षमा करिए महाराज, गोटे जन्म तो सुतेक बेटा बहन के लोके नीत नतुन ताला सहलो। मतलब पूरे जन्म हम सूत का बेटा बन के जो है और लोग के नित नतुन नतुन ताला सहलो सह, बहुत लोगों का जो है हम ताना बाना सहे। अब राजा पांडु के बेटा बन के राज पाटे सुख पाठ्य हमर भूख ना है। और अब हमको राजा बन के राजपाट भोगने का हमको जो है लालच नहीं है, हमको वो भूख नहीं है। कौन, कर्ण कहता है मानव की जिंदगी का एक ही सिद्धांत है ना, हे पांडव सखा, एगो सीमा रेखा है, जो सीमा रेखा के डेंगल सीता ऐसन जीवन कष्टमय हो उठले। जीवन मतलब कह रहा है कि जीवन का एक ही सिद्धांत कि अपनी सीमा में रहिए, सीमा से पार नहीं कीजिए। अगर सीमा से पार कीजिएगा तो आपको जिंदगी भर कष्ट भोगना होगा। जिस तरह से सीता को जो है एक रेखा को पार करने नहीं कहा गया था, और जब वो रेखा को पार करी तो कितना दुख उसे सहना पड़ा। वही कह रहे हैं कि जीवन में एक सीमा है, उसी सीमा ये कर्ण कह रहे हैं, तो हमरा क्षमा करिए, आप हमको क्षमा करिए गुरुदेव कृष्ण, है ना। प्रणाम करते हैं कृष्ण को और विदा ले लेते हैं। तो अच्छा लगा हो तो फिर नेक्स्ट में हम लोग और जो दृश्य बच गया है उस दृश्य को पढ़ेंगे। कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है, वीडियो को हम हमेशा लाएंगे। और इससे जितने भी सारे प्रश्न बने हुए थे, मैंने इसके लिए एक प्रश्न ऑलरेडी पहले ही बना दिए हैं, आप उसको देखें और उस प्रश्नों को आप बार बार रिवीजन करें। धन्यवाद आप सबों को।